शपथ ग्रहण समारोह के बाद 9 से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होगा। 9 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। 10 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को सरकार विश्वास मत हासिल करेगी और इसके साथ ही द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। 11 दिसंबर को दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और खनिज पर शेष बढ़ाने से जुड़ा संशोधित विधेयक भी पेश होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने 14वें सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। हेमंत की शपथ के बाद अब सबकी नजरें उनकी कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा और इसी दौरान निर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही सदन में सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। विधानसभा सत्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक में 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र संचालित करने का निर्णय लिया गया। पहले दिन यानी कि 9 दिसंबर को निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। इसके बाद 10 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। 11 दिसंबर को इसी विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश करने की भी चर्चा है और ये विधानसभा सत्र इसलिए भी खास हो जाएगा क्योंकि इस बार जिस तरह से सरकार का गठन हुआ है, सरकार आई है, जिन आंकड़ों के साथ आई है, इसमें यह देखना होगा कि अब सदन के अंदर कोई भी बिल सरकार लाती है उसे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। जो जानकारी आ रही है इसके मुताबिक झारखंड जो कि खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, उसके रॉयल्टी को लेकर नए प्रावधान भी किए जा सकते हैं। यानी कि जो पहले के जो प्रावधान हैं, जो दर निर्धारित हैं, उसमें संशोधन भी सरकार कर सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि झारखंड में राजस्व की बढ़ोतरी कैसे हो और उस राजस्व से जो दूसरे क्षेत्रों में जो खर्च किया जाना है उसमें भरपाई की जा सके। तो विधानसभा का सत्र बहुत खास होने वाला है और इस दौरान अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि जो विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक होना है, उससे पहले मतलब अगले 1 से 2 दिनों में, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिनों में मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर लिया जाएगा। इसलिए अब निगाहें मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी टिक गई हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और शपथ लेते ही एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। शपथ के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कई फैसले लिए हैं। शपथ के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने नए फैसले लिए हैं। दिसंबर से मिलेगी मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि और झारखंड के डीजीपी भी बदल दिए गए हैं। अनुराग गुप्ता बने हैं प्रभारी डीजीपी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण के करते ही हेमंत सोरेन ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। दिसंबर से मैया सम्मान योजना की जो लाभुक हैं उन्हें अब बढ़ी हुई राशि दी जाएगी और इसके साथ ही झारखंड के डीजीपी भी बदल दिए गए हैं। अनुराग गुप्ता बने हैं प्रभारी डीजीपी। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, मैया सम्मान योजना को लेकर हम बात करें तो इस बार महिलाओं ने विश्वास जताया है हेमंत सोरेन पर। अब बढ़ी हुई राशि दी जाएगी, ऐसे में कितनी राशि बढ़ाई गई है मैया सम्मान योजना में? देखिए, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर विधानसभा चुनाव के दौरान देखें तो जिस योजना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से बात कर लें या फिर विपक्ष की तरफ से भी जिसकी चर्चा हो रही थी, तो वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना थी। और उसमें इस वक्त, इससे पहले तक अगर हम बात कर लें तो 4 किस्त महिलाओं के खाते में जा चुके हैं 1-1 हजार रुपए की दर से। जब बीजेपी ने इसे काउंटर किया, गोगो दीदी योजना के घोषणा की गई, उसमें 2100 रुपए की बात कही गई थी। लेकिन बीजेपी की घोषणा के तुरंत बाद ही सरकार ने कैबिनेट में एक मुहर लगाई और उसमें यह कहा कि अब जो है मैया सम्मान योजना जो है वो 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी और ये राशि दिसंबर माह से दी जाएगी। कल जो कैबिनेट की पहली जो बैठक हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो शपथ ली, उसके बाद जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय में एक मैया सम्मान योजना भी है और मुख्यमंत्री ने विभागीय स्तर पर इसकी पहल करने की जो है वो अनुमति दे दी है। मतलब दिसंबर में 57 लाख के करीब जो महिलाएं हैं झारखंड की,
उनके खाते में 2,500 रुपए जाएंगे। इसके अलावे अगर हम बात कर लें तो राजस्व बढ़ोतरी को लेकर कैसे आगे सरकार को राजस्व में ज्यादा इजाफा हो, इस पर सरकार का फोकस है और उसके लिए खनिज संपदाओं से जो रॉयल्टी आने वाली है उस पर सरकार ज्यादा ध्यान देगी। अविनाश, देखिए अब प्रभारियों को भी बदल दिया गया है, पदाधिकारियों को भी बदला गया है, ऐसे में डीजीपी नए नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके पीछे की क्या वजह है कि एक्शन में आते ही सीएम पद की शपथ लेते ही हेमंत सोरेन अब डीजीपी भी बदल दिए हैं और प्रभारी डीजीपी को भी बदला गया है? नहीं, देखिए आपको याद होगा कि अनुराग गुप्ता जो प्रभारी डीजीपी बनाए गए हैं वो चुनाव की घोषणा के पहले वही थे और चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग के आदेश आए थे उसके बाद अजय कुमार सिंह को बनाया गया था। चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है इसलिए फिर से उन्हें ही प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। उसी तरह अगर आप डीसी की बात कर ले, यहाँ मंजुनाथ भजंत्री जो है फिर से डीसी बनाए गए हैं। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के जो आदेश आए थे उसके अनुसार उन्हें हटाया गया था। इसी तरह अगर आप देवघर की बात कर लें, जो डुंगडुंग है वो एसपी, उनको फिर से वापस ले आया गया है। तो जो निर्णय चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर जिन अधिकारियों को हटाया गया था वो चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है इसलिए उन्हें पुनर्बहाल कर दिया गया। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाने के तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के धुर्वा में राज्य के 11 मंत्रियों के लिए बनाया गया है बंगले और इस बार गुलजार होने वाला है वो बंगला। हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों का इस बार गृह प्रवेश होना तय माना जा रहा है। सुख सुविधाओं से लैस बंगले लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। झारखंड में मंत्रियों के लिए बनकर तैयार बंगले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। 11 मंत्रियों के लिए सुख सुविधाओं से लैस बंगलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस बार हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री इसी बंगलों में आकर रहेंगे। वैसे तो बंगला कई मायनों में चर्चा में है क्योंकि इस बंगलों को अगर आप देखें तो 7500 वर्ग फीट में इसका निर्माण हुआ है। 5 बेडरूम है, एक 2500 वर्ग फीट का मीटिंग हॉल है। इसके अलावे भी अगर हम बात करें मॉड्यूलर किचन की बात कर लें, अंदर जो सुख सुविधाओं की बात कर लें, तो आपको एक जैसे ये सभी जो बंगलों हैं इसमें सुविधाएं दिख जाएंगी। अब इंतजार है तो सिर्फ ऐसे बंगलों में आकर मंत्रियों के रहने का, क्योंकि बंगलों के निर्माण के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगभग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अंदर की अगर हम बात करें, जो जानकारी आ रही है कि अंदर जरूर कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है। बाहर आप देख सकते हैं कि घास की कटाई भी हो रही है, बहुत तेजी से काम किए जा रहे हैं और इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या इस बार जो हेमंत सोरेन कैबिनेट में जो मंत्री होंगे वो इसी बंगलों में आकर रहेंगे। और कहा जाता रहा है कि हेमंत सोरेन जब 2019 में जब मुख्यमंत्री बने, जब गठबंधन वाली सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से 2 चीजें जो बहुत तेजी से काम हुई, उसमें से 11 मंत्रियों के लिए बंगलों की बात कर लें या फिर जो विधायक हैं, जो 81 विधायक हैं, उनके लिए भी अगर हम बात करें तो उनके लिए भी विधायक आवास बनाए जा रहे हैं जो विधानसभा के ठीक नजदीक हैं। ये जो बंगलो हैं ये झारखंड मंत्रालय के ठीक पीछे हैं। मतलब मंत्रालय से अगर मंत्री वहां से निकले तो इस अपने आवास आते आते उन्हें 2 से 3 मिनट का ही वक्त लगेगा। सुंदर सा खूबसूरत सा आवास बनकर, बंगलो बनकर तैयार है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती के साथ सत्ता में लौट चुकी है। ऐसे में अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बारी अब आ चुकी है। खर्च के लिहाज से इन वादों को पूरा करना इतना आसान या फिर चुनौतीपूर्ण होगा? आपको बता दें कि चौथी शपथ की क्या है 4 बड़ी चुनौती, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी की कल्पना साकार करने वाले हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता में वापसी का सपना तो पूरा हो गया, पर हेमंत के लिए अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। हेमंत को उन ख्वाबों को पूरा करना होगा जो उन्होंने चुनाव के समय झारखंड की जनता को दिखाए, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जेएमएम के एक ही नारा हेमंत दोबारा पर खोलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गई है। चौथी बार झारखंड की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद,
450 रुपए में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन। झारखंड के 10 लाख युवाओं को रोजगार और धान की एमएसपी 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करना। वैसे तो इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र में कई बड़े वादे थे, पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ 1 वोट 7 गारंटी के न्याय पत्र वाले इन 4 वादों को पूरा करना सीएम सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन वादों को पूरा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। 2024-25 का प्रस्तावित बजट 1,28,000 करोड़ का है। बात करें जेएमएम की 3 बड़ी योजनाओं की, तो उनमें मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इन 3 योजना पर अनुमानित बोझ औसतन 38,500 करोड़ से अधिक होगा। इसे लेकर साल 2025-26 के बजट में सरकार पर करीब 39,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बात करें 2025-26 में राज्य सरकार के बजट की, तो इसका आकार 30% तक बढ़ सकता है। ऐसे में बजट का आकार बढ़कर 1,67,460 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक बजट का आकार 9% से 13% तक ही बढ़ाने का रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन वादों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राज्य सरकार खनिज पर टैक्स या सेस बढ़ाकर रेवेन्यू जुटा सकती है, पर यह भी एक सच्चाई है कि चुनाव में वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है, उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा कठिन। लिहाजा ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन की नई सरकार न्याय पत्र के साथ कितना न्याय कर पाती है और कितनी गारंटियां पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति